आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए। तो ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझते हैं। हमसे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा है 10 मीटर, उसकी लंबाई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी हमारा नया भुजा की लंबाई जो होगी वो प्रारंभिक भुजा की लंबाई की दुगनी है, दुगना है, ठीक है। तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, जो नया क्षेत्रफल होगा कितने गुना बढ़ जाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक वर्ग, ठीक है। अब वर्ग में क्या होता है, हमारे चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो ये अगर वर्ग की भुजा ए है तो चारों भुजाओं की लंबाइयाँ ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, सभी के सभी। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको वर्ग की भुजा की लंबाई दिया है 10 मीटर, यानी ए बराबर दिया है 10 मीटर, तो सभी 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग की भुजा की लंबाई का वर्ग होता है, यानी ए का वर्ग। और यहाँ ए क्या है, वर्ग की भुजा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग मतलब 10 गुणे 10। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग मतलब उस संख्या का उसी संख्या से गुना 2 बार, ठीक है। तो x गुणे x, ये हो जाएगा x की घात 2, तो यह आ जाएगा 100 वर्ग मीटर आ गया। तो अब यहाँ पे आगे देखें, हमसे बोला है कि भुजा की लंबाई दुगनी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक नया वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नया वर्ग है। अब इन्होंने क्या किया है, इसकी भुजा की लंबाई दुगनी कर दी है, तो हम इसको मान लेते हैं ए डैश। तो ये कितने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है, यानी 2 गुने 10, यानी ये 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये नया भुजा की लंबाई है जो 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये सारे के सारे 20 मीटर हो गए। अब यहाँ से क्षेत्रफल जो होगा इसको हम बोलते हैं नया क्षेत्रफल, इसको हम लिखते हैं ए डैश से। तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश जो होगा वो नए भुजा की लंबाई का वर्ग यानी होगा। तो ए डैश का वर्ग, ए डैश की घात 2। तो ए डैश का वर्ग मतलब हो गया 20 की घात 2, यानी ये हो जाएगा 20 गुने 20। तो ये आ गया 400 वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4, और 100 वर्ग मीटर अगर हम देखें जो कि हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल था वर्ग का, इसको हमने ए से लिखा था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 को 4 गुणे 100, यानी 4 और ए के बराबर। तो जो ए डैश है, जो नया क्षेत्रफल है, वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना गुना है, 4 गुना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो नया क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 4 गुना है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था उसका 4 गुना है नया क्षेत्रफल। तो जो नया क्षेत्रफल और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 4:1 होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।